हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर, आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लवर 2.0 पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या के टोटल फॉर्मूला के बारे में। चलिए पहला फॉर्मूला से मुलाकात करते हैं। देखिए, जिस तरह से हम लोग भागा बनाते थे, मान लीजिए ये बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ये भागा। देखिए, ये जो होता है ये इसको बोलते हैं भाज्य, यानी इसको डिनोटेड यानी कि सूचित ऐसे किया जाता है, और जिससे भागा दिया जाता है इसको बोला जाता है भाजक। भाजक, और इधर जो आता है इसको बोलते हैं भागफल। इसको Q से डिनोटेड करते हैं और इस भाजक को B से, और शेष जो नीचे में बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल जिसको R से डिनोटेड करते हैं, यानी कि भाज्य को A से, भाजक को B से, भागफल को Q से और शेषफल को R से। बचपन में हम लोग पढ़े थे ये सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यही सूत्र था ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी इसी को शॉर्ट में लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। इसमें हम सूत्र 3 विधियों में जानेंगे। चलिए सबसे पहला विधि पे बात करते हैं। ये रहा मेरा पहला विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। देखिए, इसमें सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, और इससे पहले बता रखे हैं या भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये देखिए पहला विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, A बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये रहा मेरा पहला विधि। चलिए आप दूसरे विधि पे बात करते हैं। यह रहा मेरा दूसरा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए, इस विधि में हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक निकालना। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि में पहला देखिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है शामिल बड़ा घात शेष सभी। देखिए क्या होता है, एलसीएम बराबर शामिल बड़ा घात शेष सभी, और दूसरा एचसीएफ बराबर शामिल बड़ा घात। देखिए, एलसीएम बराबर शामिल बड़ा घात शेष सभी, और एचसीएफ बराबर शामिल बड़ा घात। एक बच्चा बोलेगा फिर सर हमको समझ में ना, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए 9, 12 और 15 का, देखिए 9 का अभाज्य गुणनखंड साइड में कर लेते हैं, 3 तिया 9 यानी 3 गुना 3। 12 का कर लेते हैं 2 छाके 12, 2 तिया 6 यानी 2 गुना 2 गुना 3। 15 का कर लेते हैं 3 पंचे यानी 3 गुना 5। अगर इसको सीधी से लिखे तो 3 का 3 पे पावर 2 यानी 2 पे पावर 2 गुना 3 पावर 1, और 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1। देखिए इसका एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ बोले थे शामिल छोटा घात। शामिल छोटा घात, देखिए शामिल ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, और ये 3 आ रहा है। शामिल छोटा घात, तो देखिए इसमें छोटा घात किसका, देखिए 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2, यानी ये सबसे बड़ा घात हो गया छोटा, यानी 3 पे पावर 1 लेना है। यानी 3 पे पावर 1 का मतलब 3, ये हो गया एचसीएफ। और एलसीएम का बात करें
तो क्या बोले थे, शामिल बड़ा घात और शेष सभी। तो शामिल बड़ा घात देखिए यहाँ है 3 पे पावर 2 और शेष सभी यानी कि मतलब शेष जो बचा यानी 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1 ये सब आ जाएगा। तो 2 पावर 2 गुना 5 पे पावर 1 यानी 3 पे पावर 2 का मतलब हो गया 3 गुना 3 गुना, और 2 पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 गुना 5। अब इसको गुना करें, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 पंचे 90, 90 दूना 180। ये रहा एग्जाम्पल। मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला विधि पे बात करते हैं। चलिए तीसरा विधि देखते हैं। तीसरा विधि यानी कि सूत्र विधि, यानी इसमें हम कुछ सूत्र के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए पहला सूत्र, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। देखिए अब यही सूत्र से 2-3 सूत्र निकलेगा। देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। देखिए पहली संख्या का सूत्र निकालते हैं हम। पहली संख्या बराबर, देखिए ये HCF गुना LCM जैसे का तैसे, HCF गुना LCM। देखिए पहली संख्या निकाले, इधर देखिए दूसरी संख्या गुणाम है, जब वो अपना पक्ष चेंज करेगा तो गुणाम है तो बट्टे में आ जाएगा, यानी HCF गुना LCM बट्टे दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या बराबर फॉर्मूला हो गया HCF गुना LCM बट्टे दूसरी संख्या। देखिए पहली संख्या जाने, अब दूसरी संख्या के बारे में बात करते हैं। दूसरी संख्या, देखिए दूसरी संख्या HCF गुना LCM जैसे का तैसे रहेगा, HCF गुना LCM बट्टे, देखिए इधर पहली संख्या गुना में है, जब अपना पक्ष चेंज करेगा ये तो भागा में चला जाएगा। पहली संख्या यानी दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, HCF गुना LCM बट्टे पहली संख्या। मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे। चलिए फिर इससे 1-2 सूत्र और निकलेगा, देखते हैं। देखिए यहां से देखते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या का सूत्र जान लिए, दूसरी संख्या का जान लिए। चलिए अब HCF का बात करते हैं। HCF बराबर HCF बराबर देखिए HCF पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जैसे का तैसे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखिए LCM इस साइड गुना में है, जब ये अपना पक्ष चेंज करेगा तो क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, बट्टे आ जाएगा LCM। फिर HCF अब जानते हैं LCM के बारे में। LCM देखिए LCM ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जैसे का तैसे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बट्टे HCF है बाबू इस साइड गुना में, जब ये अपना पक्ष चेंज करेगा तो किस में आएगा, भागा में, बट्टे HCF। ये रहा सूत्र। मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव किसको बोलते हैं और अशांत दशमलव किसको बोलते हैं। देखिए शांत दशमलव, देखिए शांत दशमलव किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो अपने हर, यानी देखिए हर किसको बोलते हैं, अगर 2/5 लिखे थे, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। यानी वैसी संख्या जो अपने हर से पूरा विभाजित हो जाए, यानी कहने का मतलब यह है कि वैसी संख्या जो अपने हर से पूरा कट जाए, उस वही शांत दशमलव होता है। जैसे इसको भाषा के माध्यम से समझते हैं, यानी देखिए यहाँ पे वैसी संख्या जो अपने हर से पूरा विभाजित हो या कट जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए 2/5,
यानी 5 से भगा देना है हमको 2 में। अगर 5 से 2 में भगा देंगे ये आएगा 0.2, यानी देखिए ये अपने हर से पूर्णतः विभाजित हो गया। मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अशांत दशमलव के बारे में। अशांत दशमलव के बारे में, अशांत दशमलव यानी कहने का मतलब ये अशांत दशमलव में कि वैसी संख्या जो अपने हर से पूरी तरह विभाजित न हो, यानी पूरा पूरा न कटे, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। देखिए इसको भाषा के माध्यम से समझते हैं। देखिए वैसी संख्या जो अपने हर से पूरा पूरा न कटे उसे अशांत दशमलव कहते हैं। देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये 1/3, देखिए अगर 3 को 1 से भागा देते हैं, देखिए 3 को 1 से भागा देते हैं, देखिए 0 पॉइंट लगा के 10 हो गया, 3 तिया 9, यानी 10 में से 9 घटा 1, यानी ये फिर आते रहेगा, फिर 0 देंगे, 10 3 तिया 9, यानी ये संख्या बार बार क्या होगा, आते रहेगा। ये यानी इसका मान क्या है, निर्धारित नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव, यानी 0.3 और डॉट डॉट ये जाते रहेगा। मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे। चलिए अब एक दो नोट के बारे में जानेंगे, टिप्पणियां के बारे में। चलिए नोट नंबर पहला बात करते हैं। पहला, देखिए कहने का मतलब है जिस भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड, यानी जिस भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5m हो वह शांत भिन्न होगा। यानी n के स्थान पे 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है और m के स्थान पे, क्योंकि हम कोई राशि यहाँ पे नहीं ले रखे हैं, यहाँ पे कोई संख्यात्मक मान हम नहीं ले रखे हैं, n के जगह पे कुछ भी हो सकता है और m के जगह पे। यानी कहने का मतलब है जिस भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 5 हो वह शांत होगा। यानी चाहे अकेला 2 हो चाहे अकेला 5 हो, चाहे अकेला 2 हो या अकेला 5 हो वह शांत भी होगा। चाहे 2 और 5 साथ में हो तो पर भी वो क्या होगा, शांत भिन्न ही होगा। चलिए अब अशांत भिन्न के बारे में बात करते हैं। देखिए अशांत भिन्न, जिस भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड, जिस भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड, ओ सॉरी देखिए जिस भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 न हो वह अशांत भिन्न होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल का अगर बात करें, देखिए सबसे पहले शांत भिन्न का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 2/5, देखिए अगर हर का अभाज्य गुणनखंड से देखें तो इसका अभाज्य गुणनखंड 5 ही, ओनली 5 और 1 यानी 5 ही होगा, 5 ही। यानी अगर 2/5 यानी ओनली 5 है तो पर भी यह शांत होगा। अगर ओनली 2 रहेगा तो पर भी यह शांत होगा। अगर 2/2 गुना 8 हो जाए, 2 गुना 8 हो जाए, देखिए इसका हर क्या हो जाता है, इसका हर देखिए तो पर भी ये क्या होगा, शांत होगा। इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करें 8 का, देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, देखिए 2/2 पहले से है और इधर 3 को 2 है, यानी 2/3 आ गया। तो देखिए ये भी क्या है, शांत ही है। अगर अशांत का बात करें तो देखिए अशांत भिन्न, देखिए 5/6 गुना 15, देखिए 5/6 गुना 15, देखिए ये अशांत है, अशांत भिन्न है। कैसे, तो देखिए अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड करे तो 2 गुना 3 आएगा, यानी 6 का करे अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुना 3 आएगा, और 15 का करे तो 3 गुना 5 आएगा। देखिए 2 5 तो है, लेकिन इसमें 2 5 के अलावा और संख्या भी है, 3 भी। लेकिन हम क्या बोले कि वैसा भिन्न जिसके हर में केवल 2 और 5 हो वह
शांत भिन्न होगा, और शांत और 2 और 5 के अलावा अगर कोई अदर संख्या आता है तो वह अशांत भिन्न होगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।